सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हम ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलता है तो सारे घर वाले डॉक्टर के पास जाते और ये बोलते हैं दोनों कैसे हैं। तो डॉक्टर ये बोलता है अभी भी दोनों का जो कंडीशन है काफी ज्यादा क्रिटिकल है, मुझे लगता है कि दोनों को आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, आप लोग दोनों फिर वहां पर दोनों को देख सकते हैं। ये बात बोलकर डॉक्टर वापस से चला जाता है। सारे घर वाले इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। इधर ये दिखाया जाता है कि अनु सो रही होती है तो अनुज अचानक से आता है, अनु के गाल पर किस करता है, अनु का नींद खुल जाता है। वो ये बोलती है पापा आप बिल्कुल ठीक है, आप आ गए। तो महाराज वहीं पर आ जाता है तो अनु ये बोलती है आप लोग दोनों ठीक है। तो अनुज ये बोलता है कान्हा जी जिसके साथ रहते हैं उसे कुछ भी नहीं होता है। तो अनु ये बोलती है आप लोग दोनों प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग दोनों एक दूसरे से आगे कभी नहीं लड़िएगा। तो महाराज अनुज एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। तनु ये बोलती है ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग दोनों को पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो महाराज और अनुज एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करते हैं। ये देखकर अनु और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर महाराज और अनुज मिलकर छोटी अनु को खिलाने लग जाते हैं। इधर किंजल अनु को देखकर ये बोल रही होती है, लगता है काफी अच्छा सपना देख रही है। तो डॉली ये बोलती है मुझे नहीं पता क्या सपना देख रही है, लेकिन भगवान करे इसका सपना सच हो जाए। इधर महाराज और अनुज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अनुपमा आईसीयू के बाहर आती है और अनुज को देखने लग जाती है, काफी ज्यादा वो रोने लग जाती है। कुछ देर के बाद काव्य भी वहीं पर आती है, वो महाराज को देखने लग जाती है, काव्य भी काफी ज्यादा रोने लग जाती है। फिर अनुपमा अनुज को देखकर उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लग जाती है, काव्य भी महाराज के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लग जाती है। कुछ देर के बाद सारे घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। फिर समर ये बोलता है प्लीज भगवान जी दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, पापा और अनुज को बचा लीजिए, दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर समर ये बोलता है आप सही कहते थे बापू जी, हॉस्पिटल में आने के बाद कोई भी अमीर या गरीब नहीं रहता बल्कि सब पेशेंट हो जाते हैं। तो अनुपमा ही बोलती है हॉस्पिटल में आने के बाद सबकी हैसियत एक बराबर हो जाती है। तो कवि ये बोलती है ये दोनों को देखकर कभी नहीं ऐसा लगता था कि दोनों के साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक झटके में ना जाने क्या से क्या हो गया। अनुपमा ये बोलती मेरे अनुज मिश्रा शाह से कितने ज्यादा अलग है, लेकिन दोनों को देखकर आज ऐसा लग रहा है कि दोनों एक एक सांस के लिए खुद से लड़ रहे हैं। उसी बीच में डॉक्टर बाहर आ जाता है तो सारे घर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ ये बोलता है अब दोनों कैसे हैं। तो डॉक्टर ये बोलता है अभी भी दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब है, आई एम सॉरी, हम लोगों से जितना ट्राई हुआ हम लोगों ने किया, लेकिन दोनों की कंडीशन और ही ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर 48 घंटे के अंदर दोनों को होश नहीं आया तो अनुपमा ये बोलती है तब क्या होगा। तो डॉक्टर ये बोलता है तब दोनों को बचना मुश्किल है। ये बात बोलकर डॉक्टर वहां पर से चला जाता है। सारे घर वालों को ये बात सुनकर जोर से झटका लगता है। फिर से सारे घर वाले आईसीयू के बाहर से अनुज और महाराज को देखने लग जाते हैं। तो काव्य ये बोलती है मुझे पहले से पता था कि कुछ होने वाला है, वो लोग दोनों को खाई के पास जाने ही नहीं चाहिए था। आप लोगों को पता है मैंने महाराज को कॉल लगाया था तो महाराज ने मुझसे ये बोला कि वो बाहर है। मुझे शक होने लग गया कि आखिरकार महाराज बाहर क्या कर रहा है, मुझे डर लग रहा था कि कहीं गुस्से में वो कुछ गलत ना कर दे। फिर मैंने महाराज को जाते हुए देखा। फिर अनुपमा काव्य को ये बोलती फिर क्या हुआ। तो काव्य ये बोलती मैंने महाराज को जाते हुए देखा, वो मंदिर के पास ही था। उसके बाद मैंने अनुज को भी देखा, दोनों कार में बैठकर वहां पर से चले गए थे। फिर मैंने भी दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर मैं जैसे ही वहां पर पहुंची तो मैंने दोनों को देखा कि वो लोग खाई के पास खड़े थे, दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। मैं काफी ज्यादा डर गई। फिर मैंने सोचा कि मैं चिल्लाकर दोनों को बुलाती हूँ, लेकिन मुझे ये लगने लग गया अगर मैं बुलाती और दोनों का पैर फिसल जाता मेरी आवाज को सुनकर तब मैं क्या करती, इसलिए मैंने दोनों को नहीं बुलाया और मैं जल्दी जल्दी वहां पर से भागने लग गई। मेरा साड़ी कांटों में फंस गया और जैसे ही मैं अपने साड़ी को छुड़ाने लगी और फिर से मैंने उधर देखा तो दोनों वहां पर नहीं थे। तो अनुपमा ये बोलती फिर क्या हुआ काव्य, बताओ क्या हुआ। तो काव्य ये बोलती है उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि वो लोग दोनों वहां पर नहीं थे। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं तुम लोगों को कॉल कर कर यहाँ पर बुलाऊं, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। काव्य फिर फुट फुट कर रोने लग जाती है। तो अंकुश काव्य पर चिल्लाता और ये बोलता है अगर आपको कुछ पता ही नहीं था तो आपने इतना सस्पेंस भरा स्टोरी क्यों सुनाया, हम लोग खामा खा मिन्नतें कर रहे थे। तो काव्य ये बोलती है मैं क्या करूं, मैं कोई झूठी कहानी आप लोगों को बता दूं, मैंने जो देखा है मैंने वही सबको बता दिया। तो समर ये बोलता काव्य तुमने कुछ नया नहीं बताया, ये बात हमें पहले से पता थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो अंकुश ये बोलता है मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि महाराज ने ही अनुज के साथ कुछ किया होगा। तो भाई ये बोलती है ऐसा तो मैं हमेशा कहते रहती हूँ कि मैं कान के नीचे सितार बजा दूंगी, इसका मतलब ये है कि मैं कान के नीचे सितार बजाते रहती हूँ। कहने और करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो अंकुश ये बोलता है लेकिन महाराज ने सच में किया होगा, क्योंकि मुझे पता है महाराज कैसा है, उसने जरूर अनुज की जान लेने की कोशिश की होगी। तो समर चिल्लाता और ये बोलता है मेरे पापा जैसे भी हैं लेकिन वो किसी का जान नहीं ले सकते हैं। तो भाई ये बोलती मेरा बेटा भले ही गुस्सा करते लेकिन गुस्से में वो ये सब कभी नहीं करेगा। तो अंकुश ये बोलता है कभी कभी गुस्से में इंसान वो कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो पारितोष ये बोलता है आप मेरे पापा को जानते कहाँ है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो अंकुश ये बोलता है जितना मैंने जाना है उसे मुझे साफ साफ पता चल गया है कि महाराज क्या कर सकता है। सारे घर वाले एक दूसरे से इस बात को लेकर लड़ने लग जाते हैं। तो बापूजी ये बोलते तुम लोग ये सब क्या लेकर बैठ गए हो। फिर अंकुश को ये बोलते तेरा कहने का ये मतलब है कि पहले मेरे बेटे ने अनुज को धक्का दिया, उसके बाद वो खुद ही खाई में कूद गया। तो पारितोष ये बोलता है आप ये भूल रहे हैं
कि दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। तो अनुपमा काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, वो ये बोलती बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। एक तो वैसे ही वो दोनों आईसीयू में एडमिट हैं और आप लोग दोनों बाहर ऐसे लड़ रहे हैं। ये मत भूलिए कि घर में लड़ाई की वजह से आज ये सब हुआ है, इसलिए आप लोग क्लेश करना बंद कर दीजिए। फिर सारे घर वाले शांत हो जाते हैं। तो अंकुश ये बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ है वो महाराज के चक्कर में हुआ है, उसने ही ये सब किया है, उसने ही अनुज का एक्सीडेंट करवाया है। तो अनुपमा ये बोलती नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि मिस्टर शाह ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो गुस्से में भले ही काफी कुछ बोलते हैं लेकिन वो जान किसी का नहीं ले सकते हैं। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ है काव्य ने बता दिया ना, तो आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं दूसरा कहानी बनाकर। वहां पर क्या हुआ है ये बात बस अनुज और मिस्टर शाह को ही पता है, इसलिए आप लोग आपस में लड़ना बंद कर दीजिए। और काव्य तुम, जब पुलिस तुमसे ये सब पूछेगा तो तुम बता देना, बाकी जो पुलिस वालों को करना होगा वो लोग करेंगे। अंकुश ये बोलता है लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे पक्का यकीन है कि महाराज ने ये सब करवाया है। तो अनुपमा फिर से आईसीयू के पास जाती है और दोनों को देख रही है, बोलती है मैं भी देख लेती हूँ भाई, आपका शक सही होता है या मेरा यकीन। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि छोटी अनु अनुपमा को वॉइस मैसेज भेजती है जहां पर वो ये बोलती है मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, देखना दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैंने कान्हा जी से प्रे किया है। तो अनुपमा अनु को थैंक यू बोलकर भेज देती है। फिर समर वहां पर आता है, अनुपमा के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन समर अचानक से काफी ज्यादा रोने लग जाता है। तो अनुपमा समर को संभालती है और ये बोलती है ए पाखुड़ा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत ही जल्दी तेरे पापा यहाँ पर से हंसते खेलते जाएंगे। क्योंकि समय की काफी ज्यादा खास बात होती है, वो बदलते रहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पर आते हैं, फिर से सारे घर वाले डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। सभी लोग ये पूछने लग जाते हैं कि अनुज और महाराज कैसे हैं। तो डॉक्टर ये बोलता है वो महाराज शाह। सारे घर वाले इस बात को सुनकर डर जाते हैं। डॉक्टर फिर चुप हो जाता है। फिर डॉक्टर ये बोलता है वो महाराज शाह ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लगता है वो जल्दी ठीक होने वाले हैं। ये बात सुनकर सारे घर वाले रिलैक्स हो जाते हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। फिर अनुपमा ये बोलती है और अनुज कैसे हैं। तो डॉक्टर ये बोलता है अनुज का पारिया ट्रीटमेंट का बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। ये बात सुनकर फिर से सारे घर वालों को झटका लगता है। अनुपमा खुद को नहीं संभाल पा रही होती है। तो अनुपमा ये बोलती है बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर ये बोलता है हाँ बिल्कुल भी नहीं, और हाँ आप लोग कुछ देर के बाद महाराज शाह से मिल सकते हैं। फिर अनुपमा ये बोलते दोनों खाई में गिरे थे, दोनों को चोट लगी है, दोनों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन एक ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनुपमा काफी ज्यादा रोने लग जाती है। तो अनुपमा के पास जाती है, उसे संभालने लग जाती है और ये बोलती है कुछ भी नहीं होगा, तू अपने आप को संभाल, देखना कुछ भी नहीं होगा, तू देखना अनुपमा अनुज के भी ठीक होने की खबर बहुत ही जल्दी आएगी। तो अनुपमा बा को गले लग जाती है और ये बोलती है बा आएगी ना आएगी ना। बा अनुपमा को संभालने लग जाती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि सारे घर वाले फिर से अनुज को आईसीयू के बाहर से देखने लग जाते हैं, जहां पर महाराज को दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अनुपमा के कल के प्रोमो में हमें यह दिखाया जाता है कि अनुपमा महाराज से मिलने के लिए जाती है, जहां पर अनुपमा महाराज को ये बोल रही होती है काव्य ने मुझे ये बोला कि आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, बताइए क्या बात है। तो महाराज ये बोल रहा होता है सॉरी अनुपमा मुझे माफ कर दो। महाराज बोल नहीं पा रहा होता लेकिन वो धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा होता है। अनुपमा ये बोलती है बताइए आगे बताइए। तो महाराज ये बोलता है मैंने अनुज को। तो अनुपमा ये बोलती है अनुज को क्या, बताइए अनुज को क्या। तो महाराज धीरे से ये बोलता है धक्का। तो अनुपमा ये बोलती है क्या, आपने क्या बोला। फिर अनुपमा हैरान होकर महाराज को देखने लग जाती है। आज का एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है।